इन मेनी कल्चर्स, फिर टू मेक विशेस कम ट्रू, दैट ब्लू हैज अ पावर, पीपल बिलीव एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, ये हमारा है। अब इन मेनी कल्चर क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारी संस्कृति में क्या होता है भाई, बहुत सारी संस्कृति में क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि इसके बाद जो है वापस से एक सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, ये लिख दिया हमने इन मेनी कल्चर्स। ये एक छोटा सा आपका क्या है, फ्रेज है। ये क्या है दोस्तों, आपका एक तरह से फ्रेज हो गया। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके बाद एक नया सेंटेंस शुरू होना चाहिए। अब सेंटेंस अगर शुरू होगा तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरीके से होगा, है ना। एक तो ये हिंट है, इसका क्या मतलब है कि यहां पर कोई नाउन आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो इन मेनी कल्चर्स टू मेक विशेस। ठीक है, तो यहां कोई सब्जेक्ट मिसिंग है, यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पी स्टार्टर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पी स्टार्टर नहीं है, ये कैंसिल कर दो। अब देखो इन मेनी कल्चर्स दैट ब्लू हैज अ पावर। ये देखो दैट कब लगाते हैं दोस्तों, जब यहां पर कोई नाउन हो। इसके जस्ट पहले देखो इन मेनी कल्चर्स दैट ब्लू, क्या ऐसा होगा, इन मेनी कल्चर्स बहुत सारे संस्कृतियों में कि ब्लू हैज पावर। कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्यू स्टार्टर नहीं है, क्यू यहां पर वैसा भी नहीं है। इन मेनी कल्चर पीपल बिलीव, ये हो सकता है। देखो मैंने बताया था कि ये आपका एक फ्रेज, उसके बाद नाउन, ये पीपल हमारा नाउन हो गया जिसको हम सब्जेक्ट मान सकते हैं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि पीपल हमारा प्लूरल नाउन है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब हमारा स्टार्टर आर है। अब आर में हमारे पास दो ऑप्शन है, एस नहीं होने वाला है। एस आप पढ़ो क्या लिखा है, इन मेनी कल्चर्स एंड, अगर यहां और कुछ होता, वैल्यूज होता और कुछ होता तो हम मानते। अब एंड बी सक्सेसफुल, बिल्कुल नहीं हो रहा है मैच। ठीक है, तो आर, अब आर का पेयर बनाना है दोस्तों, या तो आर क्यू होने वाला है या फिर आर एस होने वाला है। देखते हैं आर क्यू होगा क्या। इन मेनी कल्चर्स पीपल बिलीव दैट, बिल्कुल ठीक है, लोग विश्वास करते हैं कि, लोगों का ये मानना है कि, बिल्कुल सही है। बिलीव के साथ जो है, बिलीव के साथ दैट बिल्कुल सही लग रहा है। लोगों का ये मानना है कि, क्या मानना है, ब्लू हैज अ पावर, ब्लू के पास पावर है, किस चीज का, टू मेक विशेस कम ट्रू, जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाए, विशेस हमारी जो है वो पूरी हो जाए। बिल्कुल सही है, टू मेक विशेस कम ट्रू एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो देखो एक तो ये भी पॉजिटिव, विशेस, हमारे विशेस कम ट्रू, ठीक है, वो सही हो जाए, और जीवन में एंड के बाद क्या हो जाए, हम लोग सक्सेसफुल हो जाए। और एंड का मैंने हमेशा बताया आपको कि एंड जो है सेम सेंस लेता है, इधर पॉजिटिव सेंस का है तो यहाँ भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों सी वाला हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही है हमारा सी वाला। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला आप देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द पिकनिक टेबल। कौन सी टेबल, फ्रॉम अ पिकनिक टेबल, पिकनिक टेबल से, ठीक है, थ्रू द प्लेग्राउंड, थ्रू द प्लेग्राउंड। अब थ्रू क्या है दोस्तों, थ्रू है प्रीपोजिशन, थ्रू क्या है, थ्रू है प्रीपोजिशन, क्रिया प्रीपोजिशन है हमारा। ठीक है, वाइल वी अनपैक अ बास्केट, वाइल, अच्छा वाइल के का मतलब होता है करते हुए, करते हुए। और इस देखो वाइल का मैं थोड़ा सा बता देता हूं। वाइल जब भी आता है दोस्तों तो ये समझना है कि एक ही समय पर दो एक्शन हो रही है, दो एक्शन एक ही समय पर हो रही है। ठीक है, टू एक्शंस टेकिंग प्लेस टुगेदर। ठीक है, दो काम जो है एक ही समय पर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो हम वाइल लगाते हैं। तो वाइल वी अनपैक द बास्केट, मतलब बास्केट को जब हम अनपैक कर रहे थे, मतलब जब हम लोग उसको खोल रहे थे, जब बक्से को, वी वॉच्ड देम लाफ, हमने उनको देखा, कैसे, उनको हंसते हुए देखा, और बल्जिंग विद सैंडविचेस एंड कुकीज। और बल्जिंग मतलब पूरा भरा हुआ है ना, बल्जिंग मतलब पूरा भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, सैंडविचेस एंड कुकिंग। देखो दोस्तों क्या लिखा है, वी अनपैक्ड द बास्केट, हमने एक बास्केट को खोला, ध्यान देना, अनपैक करा मतलब क्या किया, हमने उसको
खोला। किसको खोला? एक बक्से को खोला। अब ये लोग कहां पर है? ध्यान देना, पिकनिक पर है। अब पिकनिक पर कोई जाता है तो क्या क्या करता है वहां पर? मान लो आपके पास बक्सा है और वहां पर क्या क्या है आपके पास? सैंडविच है, कुकीज है। तो जाहिर सी बात है आप पिकनिक मनाते हो दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, वहां पर बहुत सारा खाने के लिए लेकर जाते हो, बढ़िया बढ़िया अच्छा व्यंजन घर से बना के लेकर जाते हो और उसको जो टिफिन है खोलते हो। एकदम जल्दी होती है हम लोगों को कि जल्दी से हम लोग हमारा टिफिन या जो भी बॉक्स लेकर आए उसको खोलें और खाना शुरू कर दें। ठीक है, तो यहां पर भी वही हो रहा है कि देखो, while we unpack a basket, जो कि बल्जिंग विद का मतलब होता है, बल्जिंग विद का मतलब होता है फिल्ड विथ, पूरा पैक भरा हुआ है, फिल्ड विथ या भरा हुआ, पैक्ड विथ, पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? सैंडविचेस एंड कुकी। इसका मतलब दोस्तों देखो, Q और R का आपका पेयर बन रहा है। किसका पेयर बन रहा है? Q और R का। ठीक है, QR देखो क्या लिखा है, वाइल भी हमको नहीं पता क्या मीनिंग है, क्या सेंस है, हमको नहीं पता है। बस हमने ये पढ़ा कि अनपैक करना किसको? बास्केट को। ठीक है, उसको खोलना, और जो कि भरा हुआ है किसके साथ? सैंडविचेस और कुकीज से भरा हुआ है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया दोस्तों? सॉरी, QR नहीं, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूं। QR नहीं, Q और S का हमारा पेयर है। ठीक है, अब QS आपके पास कहां है बताओ जरा। देखो QS हमारे पास यहां है, QS हमारे पास यहां है, ये नहीं है तो B कैंसल, और ये भी नहीं तो A कैंसल। ठीक है, अब या तो C होगा दोस्तों या फिर A वाला होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है हम स्टार्ट किससे करें? या तो R हमारा स्टार्टर है या फिर Q स्टार्टर है। तो देखते हैं, फ्रॉम द पिकनिक टेबल, R पढ़ते हैं, वी वॉच देम लाफ एंड, हमने उनको देखा हंसते हुए। देखो R के बाद P देखते हैं, तो वी वॉच देम लाफ एंड, तो कहां से देखा? थ्रू द प्लेग्राउंड, थ्रू द प्लेग्राउंड, वाइल वी अनपैक द, अच्छा, वी वॉच देम लाफ्ड एंड के बाद बल्जिंग विथ वी वॉच देम लाफ एंड बल्जिंग विथ सैंडविचेस एंड कुकीज। तो एक मिनट, अब या तो ये होगा, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको देखते हैं। क्या हम Q से स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो Q में देखो क्या है कि फ्रॉम अ पिकनिक टेबल, ध्यान देना, फ्रॉम अ पिकनिक टेबल, कि पिकनिक टेबल के ऊपर से, ठीक है, वहां से, पिकनिक टेबल से, वाइल वी अनपैक्ड अ बास्केट, कि जिस समय, कि जब, है ना, जब हम बास्केट को खोल रहे थे, है ना, जिस वक्त हम बास्केट को खोल रहे थे जो कि सैंडविच और कुकीज से भरा हुआ था, हमने देखा, वी वॉच देम लाफ, हमने उनको हंसते हुए देखा, और थ्रू द प्लेग्राउंड, वी वॉच देम लाफ एंड थ्रू द प्लेग्राउंड, हमने उनको क्या करते हुए देखा? हमने उसको हंसते हुए देखा और हमने उसको थ्रू द प्लेग्राउंड देखा। कुछ थोड़ा सा इसका लग रहा है गड़बड़। यहां क्या है ये देखते हैं कि वी वॉच देम लाफ फ्रॉम द पिकनिक टेबल, वी वॉच देम लाफ एंड थ्रू द प्लेग्राउंड while we unpacked the basket, bulging with sandwiches and cookies, की थ्रू द, हाँ देखो ये इसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कुछ एरर है, कुछ ना कुछ, लेकिन सही मैं आपको बताऊं, डी वाला जो है वो बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। ठीक है, डी वाला आपका सही है। क्वेश्चन एरर कहां पर है? मुझे लगता है स्पेलिंग का कुछ ना कुछ इसमें एरर है। आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, लेकिन हमारा जो है डी वाला जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 वाला। आप देखो, माई फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68। ठीक है, मेरे जो पिताजी हैं वो किस उम्र में रिटायर हो चुके हैं? एट द एज ऑफ 68। ठीक, आगे, वेयर ही हैड सर्व्ड, जहां उन्होंने सर्व किया, कहां पर? इन साउथ कैरोलिना। ठीक है, एज पास्टर फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम अ बास्टिस्ट चर्च। तो माई फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68। ठीक है, फ्रॉम अ बास्टिस्ट चर्च या एज अ पास्टर फॉर 12 ईयर, एज अ पास्टर फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि माय फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68। देखो पिताजी की जानकारी दे रहा है,
पिताजी की जानकारी दे रहे हैं कि वो रिटायर हो गए कौन सी उम्र में, 68 की उम्र में, जहां पर he had served। अब एक चीज ध्यान दो दोस्तों, ये वेयर है। अब वेयर हम किसके लिए लगाते हैं? वेयर हम लगाते हैं प्लेस के लिए। प्लेस की इंफॉर्मेशन तो यहां पर पता नहीं चल रही है, ठीक है। हमारा जो स्टार्टर है वहां पर क्या किसी जगह का नाम बता रहे हैं? किसी जगह का नाम बताया जा रहा है? नहीं बताया जा रहा है। मतलब प्लेस का जो डिस्कशन नहीं हुआ है और वहां पर वेयर है, इसका मतलब पी जो है वो स्टार्टर तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने कैंसिल कर दिया। अब माय फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68 इन साउथ कैरोलिना। मेरे जो पिताजी है वो कहां पर रिटायर हो गए? इन साउथ कैरोलिना। साउथ कैरोलिना के अंदर रिटायर हो गए। तो क्या ऐसा बोला जाता है कि मैं जो है 68 की उम्र में जो है उस देश में रिटायर हुआ? उस देश में रिटायर नहीं हुआ, उस पोजीशन से रिटायर हुआ, है ना। इस तरीके से बोलते हैं। मतलब यहां पर क्यों भी हमारा जो है स्टार्टर नहीं है, ठीक। अब स्टार्टर दोस्तों पता चल गया क्या? एस हमारा स्टार्टर है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही एस है। अब आप देखो, माय फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68 अ बैप्टिस्ट चर्च। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन का एरर है। ये जो फ्रॉम है, ये फ्रॉम कहां पर आएगा? यहां पर आने वाला है, ठीक है ना। ये फ्रॉम मैं आपको ब्लू इंक से लिख देता हूं, क्वेश्चन का एरर है ये, ठीक है। तो ये फ्रॉम यहां पर आ जाएगा और ये आपका एस वाला पॉइंट अब आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा? तो माय फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68 फ्रॉम अ बैप्टिस्ट चर्च, और उसके बाद इन साउथ कैरोलिना। देखो कहां से रिटायर हुए? एक बैप्टिस्ट चर्च से रिटायर हुए, जो कि कहां पर है? चर्च कहां पर है? देखो ये प्लेस आ गया। अब ये कहां पर है? साउथ कैरोलिना में है। उसके बाद एज अ पेस्टर फॉर 12 ईयर, और किस भूमिका में वो थे? किस पोजीशन में वो थे? पेस्टर की पोजीशन में वो थे। तो हमारा जो है दोस्तों सी वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। एसक्यू एक बार पढ़ लेते हैं। देखो एसक्यू में क्या लिखा है कि माय फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68 फ्रॉम अ बैप्टिस्ट चर्च इन साउथ कैरोलिना एज अ बैप्टिस्ट चर्च इन साउथ कैरोलिना वेयर ही हैड सर्व्ड एज अ पेस्टर फॉर 12 ईयर्स। अच्छा पी को तो हमने देखा ही नहीं दोस्तों, तो बी वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। बी राइट आंसर है, सी कैंसल है। वापस आप पढ़ो, सही जाएगा। देखो क्या लिखा है, माय फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68, फिर फ्रॉम कहां से रिटायर हुए, ध्यान देना, एट द एज ऑफ 60 ईयर रिटायर हुए, कहां से हुए, फ्रॉम अ बैप्टिस्ट चर्च, चर्च से रिटायर हुए। कहां पर था ये चर्च, साउथ कैरोलिना में था। उसके बाद जहां पर की, देखो ये चर्च जगह का नाम, उसके बाद वेयर ही हैड सर्व्ड, जहां उन्होंने सर्व किया, किस तरीके से सर्व किया, क्या उन्होंने सर्विस दी, पास्टर की सर्विस दी, ठीक है। कितने साल के लिए दिया, 12 इयर्स के लिए दिया। तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है द कंप्लीशन, ठीक, आगे, इट इनेबल्स एम्प्लॉय टू फील अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अब देखो यहां कंप्लीशन का मतलब होता है पूर्ण होना, है ना। कंप्लीशन मतलब उसका फिनिश होना, फिनिश पूरी तरीके से उसका डन होना। तो ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह हम लोग इसको बोल देते हैं। सब्जेक्ट है या फिर नाउन है, ठीक है, नाउन है दोस्तों। अब देखो इट इनेबल्स एम्प्लॉय टू फील अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये तो यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है कि कंप्लीशन, उसके बाद क्या आना चाहिए, कोई वर्ब आना चाहिए, ठीक है, कोई वर्ब आना चाहिए। यहां पर क्या है दोस्तों, इट आ गया, तो पी स्टार्टर हमारा नहीं है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। अब आर हमारा स्टार्टर है, दोनों ऑप्शन में आर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आर हमारे पास क्या है। तो द कंप्लीशन, किस चीज का कंप्लीशन, ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये हो सकता है कि कंप्लीशन किसका दोस्तों, किसकी पूर्ति, किसका पूर्ण होना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का पूर्ण होना। बिल्कुल आर आपका स्टार्टर है। आगे बढ़ते हैं, आर के बाद क्या आना चाहिए, या तो क्यू आएगा या फिर आर के बाद एस आएगा। अब आप देखो तो कंप्लीशन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड, ध्यान देना, कंप्लीशन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड मेक्स देम टेक प्राइड इन देयर वर्क। अब एक चीज मुझे बताओ, वापस मैंने बताया था एंड आ गया दोस्तों। अब एंड के बाद यहां क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो इसके पहले जो है कोई वर्ब आना था, क्या आना था दोस्तों, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आना था। अब यहां पर कहीं पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है क्या, द कंप्लीशन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अभी तो हमारा सब्जेक्ट ही चल रहा है,
ये प्रोडक्ट तक जो है ये हमारा नाउन या सब्जेक्ट चल रहा है, वर्ब अभी आया नहीं और एंड के बाद वर्ब आया, इसका मतलब आर के बाद जो है क्यू नहीं आने वाला है, आर के बाद क्यू आपका नहीं होगा, आर के बाद एस बिल्कुल हो जाएगा, है ना, वही ऑप्शन अपने पास बचा है। ठीक है, तो डी वाला हमारा राइट आंसर। देखते हैं, पढ़ते हैं अब इसको। देखो, द कंप्लीशन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑल्सो एनहेंसेस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बिकॉज, ध्यान देना, बिकॉज इट enables employee to feel a sense of accomplishment and makes them take pride in their work। बिल्कुल सही है। देखो satisfaction, उसके बाद देखो कारण है because, और because के बाद देखो वो क्या करता है, it क्या है, completion है, ये enable करता है employees को to feel a sense of accomplishment, उनमें कुछ प्राप्ति का sense उनको पता चले। ठीक है, तो यहां पर डी वाला आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो, बट कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर आपने सुना है, बहुत बड़ा शहर है, मतलब कुआलालंपुर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखो, बट कुआलालंपुर वेयर मॉडर्न मलाया एग्जीक्यूटिव्स बट विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर। ठीक है, माइट हैव अ सेल्यूलर फोन इन हैंड। ठीक है, इज अ सिटी फर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन। एक ऐसा शहर है जो पूरी तरीके से अपने ट्रेडिशन, अपने रिवाज को जो है कभी नहीं भूलता है। ठीक है, ये सेंस आ रहा है। तो देखो, बट है तो जाहिर सी बात है कहीं से ये सेंटेंस शुरू हुआ है। ठीक है, इसका अपने को टेंशन नहीं लेना है। मेन हमारे पास क्या है, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद या तो क्या होगा कि इसकी और इंफॉर्मेशन होगी, तो आप देखो कौन सा, बट कुआलालंपुर वेयर मलाया एग्जीक्यूटिव, ये भी हो सकता है, पर ये कभी नहीं होगा दोस्तों। देखो, बट कुआलालंपुर बट विल नेवर, बट कुआलालंपुर बट विल नेवर, ऐसा तो कभी नहीं होगा। क्यू वाला कैंसिल कर दो, क्यू नहीं है। चलिए आगे, बट कुआलालंपुर माइट हैव, ध्यान देना, बट कुआलालंपुर माइट हैव अ सेल्यूलर फोन इन हैंड। अब एक चीज बताओ, कुआलालंपुर क्या किसी लड़के का नाम है, किसी लड़की का नाम है, किसी पर्सन का नाम है? इतना अंडरस्टैंडिंग तो हमारे पास है कि कुआलालंपुर एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा किसी इंसान के बारे में बात नहीं हो रही, तो उसके हाथ में कैसे सेल फोन होगा, मतलब आर हमारा स्टार्टर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है मीनिंग वाइज। जाहिर सी बात है एस हमारा स्टार्टर होगा। क्यों? क्योंकि कुआलालंपुर एक शहर है जो कि फॉर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन, जो अपने रिवाज में, अपने ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। ठीक है, तो आर एस जो है वो शुरुआत है। अब हमको देखना है या तो एस पी होने वाला है या फिर एस क्यू का पेयर होगा। ठीक है, अब एस पी का पेयर होगा कि नहीं देखते हैं। तो देखो, बट कुआलालंपुर इज अ सिटी फॉर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन वेयर मॉडर्न मलाया एग्जीक्यूटिव्स, जहां पे जो मॉडर्न मलाया उनका जो धर्म है दोस्तों, जाति, जिस जाति के लोग वहां पर रहते हैं, उनके जो एग्जीक्यूटिव, उनके जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव माइट हैव अ सेल्यूलर फोन इन हैंड, उनके पास क्या हो सकता है, फोन हो सकते हैं, सेल फोन हो सकते हैं हाथ में। बट ध्यान दो, बट विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर, कि चाहे उनके पास सेल फोन हाथ में रहे, हो सकता है, लेकिन वो कभी भी फ्राइडे की प्रेयर मिस नहीं करते, वो इतने ज्यादा ट्रेडिशनली रूटेड है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये यहां पर सही लग रहा है। ठीक है ना, अब दूसरा भी देख लेते हैं, डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, बट कुआलालंपुर इज अ सिटी फॉर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन, उसके बाद बट विल नेवर मिस, ध्यान देना, विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर। अब दोस्तों बट का मैं आपको एक रूल बताता हूं, बट जो है वो हमेशा क्या क्रिएट करता है, कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है ना, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है बट, या फिर अपोजिट सेंस देता है, हमेशा अपोजिट सेंस देता है। मतलब एक अगर कुछ बात बोली गई तो अगली जो बात है बट के बाद में बिल्कुल उसके अपोजिट होगी, उसके विपरीत होगी, कुछ अलग सेंस देने वाली होगी, उसके अपोजिट बात बताने वाली होगी। इधर अगर पॉजिटिव सेंस है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नेगेटिव सेंस आने वाला है, और नेगेटिव सेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, अगर हम लोग एस और क्यू का पेयर देखते हैं, है ना, ये तो हमको पता चल गया, कंफर्म हो गया। एस क्यू का अगर हम पेयर देखते हैं, देखो ये एक सिटी है जो कि फर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन, जो अपने ट्रेडिशन में विश्वास रखती है, तो ये एक बड़ी सकारात्मक बात है, पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है ये आपका।
आगे देखो क्यू में, बट विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर, लेकिन वो कभी भी फ्राइडे प्रेयर, जो शुक्रवार की जो आराधना है, जो प्रेयर है, उसको कभी भी मिस नहीं करते। अब मुझे बताओ दोस्तों, किसी भगवान की जो प्रेयर है उसको मिस नहीं करना, वो पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज है? भाई वो तो अच्छी बात है ना, भगवान की भक्ति, जो भगवान को प्रेयर याद करना कभी मिस नहीं करते, मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव जो है एक साथ कैसे होगा? नहीं होने वाला है ना, जाहिर सी बात है एसक्यू का पेयर नहीं हो रहा है ना, आंसर हमारा बी वाला है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका ना आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं और सबसे बढ़िया तरीका वीडियो को पॉज करें, वापस उसको देखें, वापस उसको समझें, है ना, यही तरीका है। हम लोग स्पीड में चल रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी भी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, दोबारा उसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Perhaps the most significant factor, ये हमारा क्या है दोस्तों? स्टार्टर है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टर है। आगे देखते हैं, जो सबसे, ध्यान देना, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, क्या बोला जा रहा है कि जो सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे जो सही, सबसे मजबूत जो फैक्टर है वो क्या है? देखो इसका आंसर अब आएगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर ये पूरा का पूरा जो है फैक्टर हमारा क्या है? ध्यान देना, फैक्टर क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होना है? सब्जेक्ट के बाद सीधी सी बात है वर्ब आना है, कोई वर्ब आना है, उसके बाद अदर वर्ड्स आना है। तो वर्ब हमारे पास कहां पर है? एक तो ये है दोस्तों इज, ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है, उसके अलावा देखो वर्ब क्या है? इन द ग्रोथ, वो भी देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टर इज अ फेलियर ऑफ प्लानिंग एंड, ठीक है, factor the perhaps the most significant factor in the growth of all metropolitan crimes, ठीक है, factor governance in the urban sprawl including crimes against elderly। ठीक है, तो अब इसमें कुछ भी हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है, ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है। हम ये देखते हैं कि क्या उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, वहां से शुरुआत करते हैं। तो देखो, परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, सिग्निफिकेंट फैक्टर, गवर्नेंस इन द अर्बन स्प्राउल, ये हमारा मिसमैच हो रहा है ना। फैक्टर के बाद अगर ऑफ गवर्नेंस होता तो हम मान लेते कि ये सही है। ठीक है, कि फैक्टर, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ गवर्नेंस इन अर्बन, तो ठीक होता, लेकिन सीधा सीधा गवर्नेंस लिखा है, तो ये आपका मीनिंग वाइज फिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब आर जो है स्टार्टर नहीं है और आर है भी नहीं। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इंक्लूडिंग क्राइम्स अगेंस्ट एल्डरली, देखो यहां बोला जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फैक्टर मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैसा फैक्टर? इंपॉर्टेंट फैक्टर। और यहां क्राइम्स की बात हो रही है, मतलब ये आपका सेंटेंस पूरा पॉजिटिव सेंस में है और यहां पर जो है एक नेगेटिव सेंस आ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस बिल्कुल यहां पर एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों सेंस कैसे आएंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके अंदर क्राइम्स भी है, किसके खिलाफ? एल्डर्स के खिलाफ। तो ये कुछ फिट नहीं हो रहा है, तो अभी के लिए हम लोग पी और एस को हटा देते हैं। ठीक है, पी और एस को मान लेते हैं कि हम लोग नहीं होने वाला है, तो पी एस यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल। अब हम लोग देखते हैं, तो या तो दोस्तों क्यू होगा स्टार्टर या फिर पी होगा। अब देखते हैं क्यू से, तो देखो परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ ऑल मेट्रोपॉलिटन क्राइम्स, कि ये जो सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर जिसमें क्या हुआ? ग्रोथ। देखो ये ग्रोथ मतलब ऊपर, मतलब ये पॉजिटिव सेंस आ रहा है यहाँ पर, तो ये ठीक है। किस चीज का ग्रोथ? मेट्रोपॉलिटन क्राइम्स की ग्रोथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है, रीजन है, वो क्या है? तो बिल्कुल हो सकता है, लग रहा है कि हमारा क्यू जो है वो स्टार्टर हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पी होगा कि नहीं। तो परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इज द फेलियर ऑफ प्लानिंग, दोनों सही लग रहा है। ठीक है, दोनों सही लग रहा है। अब इसका मतलब हमको जो है या तो क्यूएस ये होना चाहिए या फिर पीआर होना चाहिए, ये दोनों हमारा निर्णायक होगा। क्यूएस का पेयर सही होना चाहिए या फिर पीआर का होना चाहिए। देखते हैं क्यू और एस का हो रहा है क्या। देखो क्या लिखा है, इन द ग्रोथ ऑफ ऑल मेट्रोपॉलिटन क्राइम्स इंक्लूडिंग क्राइम अगेन एल्डरली, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों? देखो यहां पर किसकी चर्चा हो रही है? क्राइम्स की, और उसमें एक और क्राइम को जोड़ा गया, मतलब सभी क्राइम्स को जोड़ा गया। तो कौन कौन से क्राइम? जितने भी मेट्रोपॉलिटन क्राइम्स
और उसके साथ साथ ऐसे क्राइम जो एल्डर के अगेंस्ट होते हैं, मतलब आप लोग बिल्कुल ये डन है कि क्यू और एस का आपका पेयर है। बट मजेदार बात क्या है, देखो कि क्यू एस यहां पर भी है और क्यू एस जो है यहां पर भी है। तो अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी हमारा आंसर पूरा हुआ नहीं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्यू एस तो बहुत हो गया, अब हम देखते हैं कि एस पी होगा कि नहीं, ठीक है, कि एस पी का पेयर हो रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो एस और पी का पेयर हम बनाते हैं। अब देखो क्या लिखा है कि इंक्लूडिंग द क्राइम अगेंस्ट द एल्डरली, ठीक है, अगेंस्ट द एल्डरली इज अ फेलियर ऑफ प्लानिंग। दोस्तों इस पर ये आपका एक्चुअली कॉमा है, ठीक है, ये क्या है, कॉमा है। तो इज अ फेलियर ऑफ प्लानिंग एंड, यहां हमको डिसाइड हो जाएगा। देखो ये तो ठीक लग रहा है, एसपी तो ठीक लग रहा है, पी के बाद क्या होना चाहिए, आर। पी के बाद आर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एंड है। अब एंड क्या देता है दोस्तों, सेम सेंस देता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कमियां बताई जा रही है। एक तो फेलियर ऑफ प्लानिंग, क्राइम बढ़ने का जो कारण है उसका एक कारण तो यह है कि प्लानिंग फेल हो चुकी है, और दूसरा कारण क्या है, गवर्नेंस इन द अर्बन sprawl। फेलियर ऑफ प्लानिंग एंड गवर्नेंस, और किसका, फेलियर ऑफ प्लानिंग एंड गवर्नेंस, बिल्कुल सही है। प्लानिंग का भी फेलियर और सरकार का भी, गवर्नेंस जो गवर्नमेंट चलाने का जो तरीका है उसका फेलियर। इसका मतलब आपका पीआर का बिल्कुल पेयर है, लेकिन स्टार्टर जो है हमारा क्यू हो रहा है, ठीक है, क्यू हमारा स्टार्टर है, पी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। Perhaps the most significant factor is the failure of planning and governance in the urban sprawl in the growth of metropolitan crimes including crimes। तो इसमें आंसर का है, ठीक है, तो यहां पर सही जो आंसर है वो ये है, आप इसको पढ़े, ठीक है, बिल्कुल सही मीनिंग वाइज आपको यही देखेगा। फिर से पढ़ते हैं। Perhaps the most significant factor in the growth of, किस चीज का फैक्टर, in the growth of metropolitan crimes including crimes against the elderly is the failure of, भाई ये जो फैक्टर है ये क्या कारण है इन सब चीजों का, फेलियर ऑफ प्लानिंग है ना, और गवर्नेंस इन द अर्बन स्प्राउल, ये मुख्य उसका कारण है, ठीक है। तो ए जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ही सेड दैट, उसने कहा कि, क्या कहा, अ स्मॉल कॉलेज he would rather go to not studying at all instead of। देखो दोस्तों यहां क्या लिखा है, उसने कहा कि, अब देखो दैट आया, तो दैट का देखो वही आ गया, एक तो आपका ही, मतलब सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है ना, उसके बाद जो भी एडिशनल उसकी बात, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या होता है कि एक न्यू सेंटेंस शुरू होता है, एक आप बोल सकते हो कि न्यू क्लॉज, नया क्लॉज शुरू होता है। तो नया क्लॉज शुरू होता है तो कई बार उसके लिए नया सब्जेक्ट, फिर नया वर्ब और नया अदर वर्ड्स, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। अब यहां पर आप देखो, उसने कहा कि, उसने कहा कि, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। वो क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन आ सकता है। तो देखो यहां पर ही सेड दैट, ही, और हीड का मतलब क्या होता है, देखो हीड के दो मतलब होता है। हीड का ये हो सकता है ही हैड, है ना, ये एब्रिवेटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, या तो ही हैड हो सकता है या फिर ही वुड, ठीक है, तो दोनों सही लग रहा है। तो ही हैड रेदर गो टू, तो ही हैड रेदर तो नहीं होगा, हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, ये वुड जो है इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये वुड होगा, है ना, और ये यहाँ पर बिल्कुल हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से, टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सही लग रहा है। इसका मतलब क्यू हमारा फर्स्ट स्टार्टर है, ठीक है, क्यू से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब ये हमारा स्टार्टर है और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, पी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ही सेड दैट ही वुड रेदर गो टू, अब ध्यान देना दोस्तों, अब गो टू, अब टू के बाद जो है कहां जाना, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर सीधा आपका नाउन आ जाएगा, कोई क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा या फिर नाउन, किसी डायरेक्शन में कहीं जा रहा है। ही वुड रेदर गो टू, कहां जाना चाहेगा, गो टू अ स्मॉल कॉलेज, ठीक है, गो टू नॉट स्टडिंग तो नहीं होगा, गो टू इंस्टेड ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, स्मॉल कॉलेज होगा, ये आपका नाउन है। इसका मतलब क्यू के बाद पी का पेयर, अरे यार सॉरी, क्यू के बाद
Q जो है उसके बाद कौन सा पेयरिंग हो रहा है दोस्तों, P का पेयरिंग हो रहा है। QP कहाँ है आपके पास, देखो QP भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इधर भी QP इधर भी QP, ठीक है, इधर QS, ये रॉन्ग हो गया। अब आगे चलते हैं, अब P के बाद या तो R होना चाहिए, ठीक है, P के बाद या तो R होना चाहिए या फिर P के बाद S होना चाहिए। देखते हैं क्या होगा। तो देखो he said that he would rather go to a small college, ठीक है, rather go to a small college not studying at all instead of, है ना, पहले जाहिर सी बात है क्या होगा, instead of आएगा। instead of का मतलब होता है के बजाय, के बदले, कि भाई वो क्या चाहेगा, रैदर, वो देखो रैदर वो क्या चाहेगा कि एक छोटे कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद करेगा, बिल्कुल ही ना पढ़ने के बदले, ठीक है। तो एस पहले आने वाला है, इसका मतलब डी वाला हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, D1 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन था, मैंने इसको कर दिया, ठीक है। ये टीचिंग अ चाइल्ड, ये आपका पूरा एक स्टार्टर है, ठीक है, ये क्या है, स्टार्टर है। आगे देखते हैं, देखो टीचिंग अ चाइल्ड, पी में क्या है, सिंस देयर आर फ्यू, तो दोस्तों क्या इसके बाद पी होना चाहिए, टीचिंग अ चाइल्ड सिंस देयर आर फ्यू, टीचिंग अ चाइल्ड सिंस, है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है, टीचिंग अ चाइल्ड, उसके बाद क्या लग रहा है, टीचिंग अ चाइल्ड क्या है, ये बेसिकली सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, ठीक है। तो ये पी आपका स्टार्टर नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। फिर टीचिंग अ चाइल्ड इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, ये हो सकता है कि भाई बच्चों को पढ़ाना वो होता जा रहा है, वो बनता जा रहा है, क्या कठिन होता जा रहा है, बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है, मीनिंग वाइज सही आ रहा है, ठीक है, मतलब क्यू जो है वो हमारा स्टार्टर लग रहा है। आगे देखते हैं, टीचिंग अ चाइल्ड ओपन पॉन्ड्स अराउंड, अब यहां एक बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूं, क्या लिखा है दोस्तों, टीचिंग, क्या लिखा है, टीचिंग, और टीचिंग हमारा जो है यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। याद रखना कभी भी आईएनजी वाले जो शब्द है जब वो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, इसका मतलब वर्ब के साथ या तो एस लगा होना चाहिए या ईएस लगा होना चाहिए। यहां पर आप देखो ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये एक्चुअली आपका प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब ये आर नहीं होने वाला है, आर स्टार्टर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू स्विम, ये भी हो सकता है कि भाई बच्चों को पढ़ाना क्या, कैसे तैरा जाए, टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू स्विम, ये भी हो सकता है, मतलब एस भी आ सकता है स्टार्टर, क्या हो सकता है दोस्तों, स्टार्टर एस भी हो सकता है, तो ये बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है, एस भी स्टार्टर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब या तो अब इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, अब इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं, थोड़ा आगे हमको चलना पड़ेगा, फिर हमारी चीजें जो है क्लियर होगी। अब या तो देखते हैं एस होगा तो एस क्यू होगा या फिर एस आर होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक होने वाला है। देखो टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू स्विम इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, सिंस देयर आर फ्यू ओपन पॉन्ड्स अराउंड, बिल्कुल सही। दोस्तों मैं ना आपको पूरा मेथड बता रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये काफी इजी लगता होगा, सर फटाफट आंसर मुझसे जल्दी आपका आंसर आ जाता होगा, लेकिन मैं जो है सभी बच्चों को देखते हुए आपको बता रहा हूं कि मेथड क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो इजी है लेकिन टफ भी आएगा, ठीक है, उस समय क्या करोगे, तो आपका जो अप्रोच है वो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, मेरा बस यही मतलब है। तो देखो एस क्यू, उसके बाद सिंस, ए वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है, ए वाला राइट आंसर है। पढ़ लेते हैं कि बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, हाउ टू स्विम, कैसे बच्चों को स्विम करना सिखाना, वो एक बड़ा कठिन होता जा रहा है, एक्सपेंसिव होता जा रहा है, क्योंकि बहुत ही कम ओपन पॉन्ड्स हैं आसपास, सबके लिए पे करना पड़ता है बाकी के लिए, ठीक है, आंसर हमारा ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द डॉक्टर, ठीक है, आगे एबल टू फाइंड आउट व्हाट हैड कॉज्ड द फूड पॉइजनिंग हैड नॉट, तो ये तो आपका इजी है, भाई डॉक्टर है और डॉक्टर है, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद जो है मेन वर्ब होगा। तो ये देखो द डॉक्टर, ये लग रहा है हैड नॉट बीन, वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, मतलब एस जो है वो स्टार्टर है, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल कर दो, दोनों
अब उसके बाद हैड नॉट बीन, और बीन के बाद क्या आता है दोस्तों, एबल टू, एस के बाद पी आ रहा है, ठीक है, एस के बाद पी आ रहा है। आगे चलते हैं, हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट व्हाट हैड कॉज्ड द फूड पॉइजनिंग। इजी है ये, क्यू आर आ रहा है, ठीक है, क्यू आर नहीं सॉरी आर, हाँ क्यू आर आ रहा है, तो क्यू और आर मतलब डी वाला राइट आंसर है, ए रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, एस पी क्यू आर। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑफिसर वॉज सस्पेंडेड बीइंग करप्ट, ये इसी का पार्ट है, ठीक है, तो ऑफिसर जो है वॉज सस्पेंडेड बीइंग करप्ट फ्रॉम सर्विस बिफोर हिज डिस्मिसल। तो देखो ऑफिसर जो है उसको सस्पेंड किया गया, ऑफिसर को सस्पेंड किया गया, बिल्कुल सही लग रहा है, मतलब पी स्टार्टर यहां पर नहीं है, पी यहां पर स्टार्टर लग रहा है लेकिन इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो चलिए पी को छोड़ देते हैं। आगे, द ऑफिसर बीइंग करप्ट, मतलब ऑफिसर जो है करप्ट होते हुए या होने के कारण, बीइंग करप्ट मतलब होने की वजह से, है ना, ये मीनिंग आ रहा है कि बीइंग करप्ट वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस बिफोर हिज डिसमिसल, ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो ऑफिसर बीइंग करप्ट क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब क्यू के बाद देखो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, आर से नहीं हो रहा है, तो ऑफिसर बीइंग करप्ट, उसके बाद क्या लग रहा है कि वॉज सस्पेंडेड वर्ब आना चाहिए, मतलब पी है, तो पी बराबर है, इधर भी पी बराबर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वॉज सस्पेंडेड, आगे कहां से सस्पेंड किया गया, है ना, तो वॉज सस्पेंडेड बिफोर हिज डिसमिसल फ्रॉम, नहीं, बिफोर हिज डिसमिसल जो है वो आपका लास्ट में आएगा। द ऑफिसर बीइंग करप्ट वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस, किस चीज से सस्पेंड हुआ, सर्विस से, बिफोर हिज डिसमिसल लास्ट में आएगा, ठीक है, मतलब ये हमारा बी वाला राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी गेव हर ओल्ड कोट टू अ बेगर, द वन विद ब्राउन फर ऑन इट शिवरिंग विथ कोल्ड। फिर से देखते हैं, शी गेव हर ओल्ड कोट टू अ बेगर, इसने क्या किया, अपना जो पुराना सा जो कोट था वो किसको दे दिया, बेगर को दे दिया, भिखारी को दे दिया। द वन, देखो ये वन कौन है, ये वन किसकी बात हो रही है, ये एक्चुअली कोट की बात हो रही है, ओल्ड कोट की बात हो रही है। द वन विद अ ब्राउन फर, जो कि कैसा था, वो कोट किसका बना था, ब्राउन कलर के फर का था, ऑन इट, उसके ऊपर, ठीक है, ऑन इट शिवरिंग विद कोल्ड, और यहां पर फिर कंटिन्यूटी हो रही कि वो क्या कर रहा था, बेगर कोल्ड से शिवर हो रहा था, इसके मतलब इसके अंदर नो रीअरेंजमेंट, किसी भी रीअरेंजमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, पी क्यू आर एस जो है वो हमारा सही है, ठीक है, ये पूरा इसका जो अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 वाला देखें आप क्या लिखा है, द मेडिकल टीम्स एट द ग्राउंड said that the injured by surging crowds included women and children who were trampled. The medical teams at the ground said that the injured. अब देखो मेडिकल टीम by the surging crowd, तो मेडिकल टीम्स by the surging crowd, क्यों स्टार्टर नहीं लग रहा है, कैंसल। द मेडिकल टीम इंक्लूडेड, अब बताओ जो मेडिकल टीम्स होती है दोस्तों, जो डॉक्टर्स की टीम्स होती है, नर्सेस की जो टीम होती है, इंक्लूडेड वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्या उनमें बच्चे भी होते हैं, क्या बच्चे भी डॉक्टर होते हैं, किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चे नहीं करते, वुमेन हो सकता था, मैन हो सकता था, नर्सेस हो सकता था, लेकिन चिल्ड्रन कैसे डॉक्टर का काम करेंगे, है ना, जाहिर सी बात है, आर स्टार्टर नहीं है, ठीक है, आर ऑप्शन में नहीं है, देखो पी है हमारे पास ऑप्शन में, पी हमारे पास ऑप्शन में है, मतलब द मेडिकल टीम एट द ग्राउंड बिल्कुल सही होगा, एट द ग्राउंड, ग्राउंड पर जो मेडिकल टीम थी उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि दैट द इंजर्ड, ठीक है, दैट द इंजर्ड, आगे देखते हैं, हु वर ट्रेम्बल्ड। अब यहां पर देखो दोस्तों, इंजर्ड ये हमारा क्या है, नाउन, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, नाउन है, और देखो हु, ये इंजर्ड क्या है, पर्सन है, कौन है दोस्तों, पर्सन है, लोग हैं जो इंजर्ड हो गए। हु वर, और ये आपका क्या है, हु वर ट्रेम्बल्ड, बहुत सारे लोगों की यहां पर बात हो रही है, नहीं, द मेडिकल टीम, ठीक है, एट द ग्राउंड सेड दैट द इंजर्ड हु वर ट्रेम्बल्ड इंक्लूडेड वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय द सर्जिंग, अच्छा, हु वर ट्रेम्बल्ड बाय द सर्जिंग क्राउड्स इंक्लूडेड वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, तो देखो हु वर ट्रेम्बल्ड, जो कि
ट्रम्बल्ड हो गए थे, जो कि कुचल दिए गए थे। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है कि मेडिकल टीम्स जो कि ग्राउंड पर है, उन्होंने कहा कि जो घायल लोग हैं, ठीक है, यहां पर दोस्तों ध्यान देना कि ये इंजर्ड जो है ये प्लूरल के लिए है, प्लूरल नाउन है, जो कि घायल हुए थे, जो कि ट्रेम्बल्ड कर दिए गए थे, कुचल दिए गए थे। अब वो ध्यान देना, ट्रेम्बल्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आ रहा है? बाय प्रीपोजिशन आ रहा है। इसका क्या मतलब? बाय यहां पर है, इसका मतलब एस और क्यू का पेयर है दोस्तों। एस और क्यू का क्या है? पेयर है। बताओ जरा, एस क्यू हमारे पास जो है केवल एक ही पेयर है। देखो एस क्यू हमारे पास केवल एक पेयर है, मतलब डी वाला हमारा राइट आंसर है। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है ना। एस क्यू का पेयर हमको पता चल गया, क्योंकि ट्रेम्बल्ड के बाद और कुछ नहीं आएगा, ट्रेम्बल्ड बाय आएगा। ठीक है, आप पढ़ के देखें कि द मेडिकल टीम एट द ग्राउंड सेड दैट द इंजर्ड हु वर ट्रेम्बल्ड बाय द सर्जिंग क्राउड्स इंक्लूडेड वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक, क्लियर है, डी वाला हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। अच्छा, इसके अंदर कोई भी स्टार्टर नहीं है। अरे नहीं सॉरी, ये जो ही मैंने लिखा है अलग से दोस्तों, ये हमारा ना स्टार्टर है। ये हमारा क्या है? एक ही वर्ड हमारा स्टार्टर है। इसके आगे हम देखते हैं, ही एट द हर्डल्स ऑन हिज वे हु हैज हिज आईज डज नॉट लुक फिक्स ऑन अ गोल। ये ठीक है, ही हु हैज हिज आईज फिक्स्ड ऑन अ गोल, he who has his eyes does not look, क्या होना चाहिए दोस्तों? ये ना एक फ्रेज है, ठीक है, ये आपका एक फ्रेजल एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, और ये उसी तरीके से आने वाला है। तो he who has his eyes fixed on the goal, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं कि he उसके बाद who, देखो he who has his eyes fixed on a goal does not, ठीक है, does not look at the hurdle on his way। अब मैं आपको थोड़ा तरीका बता देता हूं। देखो सब्जेक्ट, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद जो है उसका जो रिलेटिव क्लॉज है वो फिनिश करेंगे हम लोग। उसके बाद जो है सीधा हमारा क्या आएगा? वापस वर्ब आने वाला है, और फिर अदर वर्ड्स आने वाले हैं। तो ही और उसके बाद हु लगाओ, मतलब शुरुआत जो है वो दोस्तों आपकी किसकी होने वाली है? क्यू से होने वाली है। ठीक है, क्यू से शुरुआत होने वाली है, इसका मतलब आंसर हमारा सी वाला है। ठीक है, ये सारे आंसर हमारे कैंसर। ठीक है, ट्रिक की तरीके से मैंने आपको बता दिया कि देखो ही हु हैज हिज आईज, जिसकी आंखें जो है वो हमेशा कहां पर है? फिक्स होती है। देखो क्या फिक्स हो रही है? आईज फिक्स हो रही है। ये भी पेयर हो गया कि फिक्स हो रही है, किसके ऊपर फिक्स हो रही? गोल के ऊपर फिक्स हो रही है। डज नॉट लुक, वो नहीं देखता। क्या नहीं देखता? किसके ऊपर नहीं देखता? किस पर नहीं देखता? हर्डल्स की ओर नहीं देखता। ऑन हिज वे, उसके रास्ते की जो रुकावटें हैं उसको वो कभी भी नहीं देखता, उसके लिए कोई रुकावट नहीं लगती। ठीक है, सी वाला राइट आंसर है।